जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान के श्लोक 19, 20, 21, 22, 23 और श्लोक 24 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए तो चलते हैं श्लोक 19 की ओर। श्लोक 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ: बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान की महिमा को वर्णित कर रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्मों और कई जीवन की साधना के बाद जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है तब वह मेरे भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका है और अब उसने मुझे वासुदेव को सर्वसमर्थ और सर्वव्यापी मान लिया है। बहुना जन्मनामन्ते, यह दर्शाता है कि कई जन्मों की यात्रा और कर्मकांडों के बाद ही व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान केवल साधना, तपस्या और अनुभवी जीवन के बाद ही संभव होता है। ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वह मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। ज्ञानवान यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जिसने सत्य को समझ लिया है और जो अब मेरे प्रति पूर्ण समर्पण में है। वासुदेवः सर्वमिति, यहाँ पर व्यक्ति यह जानता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार सब कुछ उन्हीं का अंश है। समहात्मा सुदुर्लभः, ऐसा महात्मा जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है और सच्चे अर्थ में भगवान को समझता है वह अत्यंत दुर्लभ होता है। इस प्रकार का व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और उसका आना या मिलना कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति आध्यात्मिक सच्चाई को समझता है और इस ज्ञान के साथ वह भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता और सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है और यही सत्य मार्ग है। श्लोक 20। अन्य देवताओं की उपासना का विषय। कामस्तैर्हरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता है, तंत नियमास्थाय प्रकृत्या नेता है स्वया। अर्थ: उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। व्याख्या: यह श्लोक यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के अधीन हो जाता है तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान और समझ कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग जो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वे आंशिक और अस्थायी उद्देश्यों के लिए देवताओं की आराधना करते हैं। उनकी पूजा की विधियां और नियम उनकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार तय होते हैं जो कि अस्थायी और पार्थिव लाभ की प्राप्ति के लिए होते हैं। यह श्लोक हमें यह भी समझाता है कि ऐसी पूजा में एक सीमित दृष्टिकोण होता है और यह आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होती। इस प्रकार गीता इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के लिए इच्छाओं से मुक्त होकर और परम सत्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। श्लोक 21। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धामहे। अर्थ: जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं
कि किसी भी भक्त की श्रद्धा की वास्तविकता और स्थिरता को वे सुनिश्चित करते हैं। भक्त अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और विश्वासों के अनुसार किसी भी देवता या रूप की पूजा कर सकता है। भगवान उसकी श्रद्धा को सशक्त बनाते हैं और उसके अनुसार ही पूजन के फल की प्राप्ति होती है। भगवान इस श्लोक में यह भी बताते हैं कि श्रद्धा का महत्व अत्यधिक है। यदि भक्त की श्रद्धा सच्ची और स्थिर होती है तो भगवान उस श्रद्धा को और भी मजबूत करते हैं। इससे भक्त का मार्गदर्शन और उसकी आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह भी संदेश देते हैं कि विविधता में एकता है। भक्त अपने अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकते हैं और भगवान सभी श्रद्धाओं का सम्मान करते हैं। श्लोक 22 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान्हिता। अर्थ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा और पूजा का स्वरूप उनके स्वभाव और विश्वास पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है उसे उसी प्रकार के देवता की प्राप्ति होती है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो इच्छाएं किसी भी भक्त की पूजा के फलस्वरूप पूरी होती हैं, वे वास्तव में मेरे द्वारा निर्धारित होती हैं और वे उसके लिए हितकारी होती हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही उन इच्छाओं को पूरा किया जाता है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए उनके लाभकारी होते हैं। इस श्लोक का प्रमुख संदेश यह है कि श्रद्धा का प्रकार ही पूजा की दिशा को निर्धारित करता है और भगवान द्वारा इच्छाओं की पूर्ति भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। यह श्लोक भक्तों को यह समझाने की कोशिश करता है कि सही श्रद्धा और सही दिशा में पूजा से उनकी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है और यह सब भगवान की अनुकंपा से होता है। श्लोक 23 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्तियों के फल की अस्थायीता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे केवल अल्पकालिक और अस्थायी फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाले लोगों की बुद्धि सीमित होती है। यह श्लोक इस तथ्य को दर्शाता है कि भक्त जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और वास्तविकता की गहरी समझ नहीं है, वे केवल सांसारिक सुख और अस्थायी लाभ की उम्मीद करते हैं। उनके लिए देवताओं की पूजा करना एक तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, न कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह भी बताते हैं कि वास्तविक और स्थायी आनंद वही है जो अंतिम और शाश्वत होता है और इसके लिए पूर्ण और निर्दोष भक्ति की आवश्यकता होती है, न कि केवल सीमित वस्तुओं और फलों की प्राप्ति के लिए पूजा करने की। श्लोक 24 भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अर्थ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मनेंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरे बारे में असत्य धारणाएं रखते हैं। वे मुझे केवल मानव रूप में देख सकते हैं और इसलिए मुझे अव्यक्त असंगठित मानते हैं, जो कि साकार व्यक्त रूप में प्रकट हुआ है।
वे इस वास्तविकता को नहीं समझते कि मैं साकार और निराकार दोनों ही रूपों में अव्यय और अनंत हूँ। विवेचना। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नन, जो निराकार और अव्यक्त है, वह साकार रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा मानते हैं। मन्यन्ते माम बुद्धयः, जो लोग मूर्खता से ग्रस्त हैं, वे मुझे इस रूप में मानते हैं। परम भाव जानन्तो, वे मेरे सर्वोच्च और अद्वितीय स्वरूप को नहीं जान पाते। ममाव्ययम नुत्तमम, मेरा स्वरूप अव्यय, अशरीर और अविनाशी और सर्वोच्च है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग केवल बाहरी रूपों से मेरी पहचान करते हैं, वे मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते। उनका ज्ञान सीमित है और वे मेरे सच्चे और सर्वोच्च रूप को नहीं समझते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की वास्तविक पहचान केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि इसे सही ज्ञान और भक्ति से समझा जा सकता है।